Assalamu alaikum. My name is Zahra Kalsoom. I am consultant clinical psychologist, speech and language therapist. अक्सर वालिदैन हमारे पास आते हैं और उनका मेन कंसर्न ये होता है कि उनका बच्चा बोलता नहीं है। जब उस बच्चे को डिटेल इवेल्युएशन की जाती है तो पता चलता है कि बच्चा और या तो ऑटिज़म के स्पेक्ट्रम में फॉल कर रहा है या अक्सर वो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले होता है। ये लम्हा बतौर थेरेपिस्ट हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि एक तरफ वालिदैन की परेशानी, उनका खौफ और उनका डिनायल, और दूसरी तरफ हमारी जिम्मेदारी कि हम सच्चाई को छुपाए बगैर वालिदैन को असल हक़ाइक़ से आगाह करें। अक्सर वालिदैन जो हैं वो बहुत सारे थेरेपिस्ट को ऑलरेडी मिल चुके होते हैं और उनके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही होती हैं। ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑटिज़म और स्पीच डिले में क्या फ़र्क है, और अगर बच्चे को ऑटिज़म नहीं है तो स्पीच डिले की और क्या वजूहात हो सकती हैं। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले वालिदैन के लिए ये जानना ज़रूरी है कि बच्चों के नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं। माइलस्टोन्स का मतलब है सर्टन स्किल्स को एक्वायर करना और उन पर महारत हासिल करना। बच्चे उम्र के साथ साथ मुख्तलिफ महारतें सीखते हैं, जैसे चलना, फिरना, उठना, बैठना। वालिदैन के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उनके बच्चे की नशोनुमा उम्र के मुताबिक है, और अगर उनका बच्चे की नशोनुमा में ताख़ीर है तो ये उनके लिए इशारा होता है कि वो किसी मौलिज से रजू करें। सबसे पहले हम फिज़िकल डेवलपमेंट की बात करेंगे। जैसे 3 माह का बच्चा गर्दन संभाल लेता है, 5 से 6 माह का बच्चा सहारे के साथ बैठ जाता है, 8 से 9 माह में बच्चा बगैर सहारे के बैठ जाता है, 1 साल की उम्र में बच्चा बगैर सहारे के खड़ा होने लगता है, और 12 से 15 माह की उम्र में वो चलने लगता है, और 18 महीने तक बच्चा भागने दौड़ने लगता है। अब हम बात करेंगे स्पीच और लैंग्वेज के माइलस्टोन्स की। लैंग्वेज के ज़रिए हम अपने ख़यालात और एहसासात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। हमारी ये कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी। वर्बल कम्युनिकेशन में हम बोलकर अपने ख्वाहिश का इजहार करते हैं, जबकि नॉन वर्बल में हम अपनी ख्वाहिशात या अपने बात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए इशारों का इस्तेमाल करते हैं। 5 से 6 माह में बच्चे मुख्तलिफ आवाज़ें निकालना शुरू करते हैं, जैसे आ, ऊ, गा, गू। 6 से 8 माह में बच्चे बैबलिंग स्टार्ट कर देते हैं, जैसे बा, दा, माँ। 10 से 11 माह में बच्चे बैबलिंग 2 वर्ड्स को जोड़ना शुरू करते हैं, जैसे बाबा, मामा, दादा। और इसमें ज़रूरी है कि बच्चा मामा को देख के मामा बोले, बाबा को देख के बाबा बोले, दादा को देख के दादा बोले। 1 साल की उम्र में बच्चे मुख्तलिफ छोटे छोटे वर्ड्स बोलना शुरू करते हैं, जैसे पानी, दे दो, आग, आग। इस तरह के छोटे छोटे अल्फाज जो हैं 1 साल में बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। 1 साल में बच्चे छोटे छोटे लफ्ज़ बोलना शुरू करते हैं, जैसे पानी, दूधू। 1.5 साल की उम्र तक बच्चे की वोकैबुलरी 4 से 5 वर्ड्स की होनी चाहिए, और वो उन चीज़ों की लेबलिंग उसको आनी चाहिए। 2 साल तक की उम्र में बच्चे की वोकैबुलरी 40 से 50 अल्फाज तक मबनी होती है। 3 साल की उम्र में बच्चे छोटे छोटे जुमले बोलना शुरू करते हैं, और 3 साल के बाद बच्चे जो हैं आम तौर पे कब, कहाँ, कैसे के अल्फाज यूज़ करना शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन वर्बल माइलस्टोन्स की। सबसे पहले बच्चा आई कांटेक्ट देता है, वो माँ की तरफ देखता है, माँ को देखकर स्माइल देता है, और बच्चे की ये स्माइल सोशल स्माइल होती है। अगर बच्चा खुद ब खुद स्माइल देगा तो वो सोशल स्माइल में नहीं आती। सोशल स्माइल का मतलब है कि बच्चा आपको मुस्कुराता देखकर मुस्कुराए। 8 माह की उम्र में बच्चे के पास से जब माँ गुजरती है तो वो माँ का दुपट्टा पकड़ लेता है, जिसका मतलब होता है कि मेरे पास आ जाओ। 9-10 माह में बच्चा इशारा करना शुरू करता है, वो पॉइंटिंग करता है, और पॉइंटिंग चीज़ों की तरफ, बॉडी पार्ट्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता पॉइंटिंग उसकी डेवलप हो जाती है। 1 साल की उम्र में बच्चे इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। आप जैसे ताली बजाओ, बाय बाय करो, टाटा करो। 18 माह में बच्चे की पॉइंटिंग शुरू हो जाती है, बच्चा पॉइंट करता है मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ। उसको जो चीज़ चाहिए पॉइंट करके आपसे मांगेगा, या अपने बॉडी पार्ट्स को पॉइंट करने लगेगा, चीज़ों को पॉइंट करेगा। 2 साल की उम्र में बच्चों में शेयरिंग शुरू हो जाती है। वो अपने टॉय लेके जाएगा माँ के पास और माँ को दिखाएगा,
और अपनी चीज़ें शेयर करेगा, और अगर माँ तवज्जो नहीं देगी तो वो खींच कर उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करेगा। इसके बाद बच्चे की कमांड फॉलोइंग शुरू हो जाती है। आपकी बात सुनेगा, आप कहोगे ताली बजाओ तो वो ताली बजाएगा, आप उसे कहोगे वो चीज़ मुझे दे दो, वो उठाकर आपको दे देगा। एक अहम बात है कि ऑटिज़म के बच्चों में ये नॉन वर्बल माइलस्टोन्स लैक करते हैं। अगर आपके बच्चे की स्पीच डिले है मगर वो आपको अपनी बात इशारों से समझा सकता है, अपने बहन भाइयों के साथ खेलता है, अपनी ज़रूरत उन्हें बता सकता है, आपकी हदायत पर अमल करता है, कोई भी उसको चीज़ चाहिए उसकी तरफ इशारा करके आपको बता देता है, तो इसका मतलब है कि उस बच्चे की सिर्फ स्पीच डिले है, और स्पीच डिले के लिए वो सिंपल स्पीच थेरेपी से बेहतरी की तरफ आ सकता है। अगर आपके बच्चे की स्पीच डिले है और इसके साथ साथ वो बच्चा आपको आई कांटेक्ट नहीं देता, आपको इमिटेट नहीं करता, आपको सोशल स्माइल नहीं देता, अपनी ज़रूरत की चीज़ों की तरफ पॉइंट नहीं करता, तो ये सिम्टम्स जो हैं ये ASD की तरफ इशारा करते हैं।